हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो एशियन पेंट्स। यस, एशियन पेंट की बात करें, कल के दिन भी एक डिटेल में वीडियो मैंने कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स है, ठीक है, अनुमान के हिसाब से रेवेन्यू की भी बात कर ले, प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कर ले, तो हम लोग को दबाव देखने को मिला। कल के दिन भी गिरावट थी और आज के दिन भी हम लोग को काफ़ी अच्छी खासी गिरावट एशियन पेंट के स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिली है। ऊपर से देखा गया, फिर उसके बाद आपको पता ही है ब्रोकरेजेस भी आ जाते हैं, वो भी अपनी कमेंट्री यहाँ पे देते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि जो डिमांड रहेगी, अगर हम लोग यहाँ पे पेंट सेगमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, वो काफ़ी स्लो हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते जो रिकवरी भी रहेगी वो भी हम लोग को काफ़ी स्लो देखने को यहाँ पे मिलेगी। यही फिलहाल एक मैसेज एशियन पेंट के नंबर्स के थ्रू हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया तो हम कह सकते हैं कि पुअर नंबर्स के चलते ही निफ्टी 50 का ये दिग्गज कंपनी, अपने सेक्टर का लीडर कंपनी, हम लोग को और ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कायंस टेक्नोलॉजी, कायंस टेक की अगर बात करें, इनमें भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न, सबसे बड़ा कोर रीज़न की बात करें तो कोटक की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में काफ़ी सारे एलिगेशन भी थे। उस एलिगेशन का जवाब कायंस के मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे दिया है। अब देख लेते हैं भविष्य में इनके नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि कोटक के रिपोर्ट के हिसाब से ये भी देखा गया कि उनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉमिसेस कंपनी ने किया है कि अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखाएगी, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। बट कायंस के मैनेजमेंट ने बताया कि नहीं भाई, हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी, कंपनी के नंबर सब जब सामने आएंगे तब पता है यहाँ पे चल जाएगा। फिलहाल आज के दिन देखा गया तो कायंस टेक में हम लोग को एक डिसेंट तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं कायंस की जो सब्सिडरी है सेमीकॉन की अगर बात करें, कायंस सेमीकॉन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्मेंस वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। तो इस चीज़ का फ़ायदा थोड़ा बहुत कायंस टेक्नोलॉजी को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। हालांकि कंपनी के नंबर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको 5 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी कायंस टेक के नंबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 फरवरी के नंबर, इसके बाद अगेन Q4 के जब नंबर आएंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। एंड तभी पता चलेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो जो पॉइंट सामने रखे हैं, जो भी रेवेन्यू मतलब जो भी गाइडेंस यहाँ पे दिए हैं, क्या वो उनको फुलफिल कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो सुज़लॉन टेक्नोलॉजी, सुज़लॉन टेक की अगर बात करें तो आज के दिन अच्छी डिसेंट तेज़ी देखने को मिली है। और ये कोई नॉर्मल तेज़ी नहीं थी। नॉर्मल तेज़ी मतलब ठीक है, मार्केट में तेज़ी मंदी चलती रहती है, बट कभी कभी तेज़ी मंदी के पीछे एक कॉन्क्रीट कारण रहता है। तो वैसे ही सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, आज के दिन जो ये भागा है स्टॉक 3% से ज़्यादा, तो उसके पीछे कॉन्क्रीट कारण है। वो है दोस्तों, कंपनी को लगभग 248.58 मेगावाट का वाइंड ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। वो भी किससे? आर्सेलर मित्तल। क्या दोस्तों, आर्सेलर मित्तल कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। हम कह सकते हैं सुज़लॉन टेक को सिर्फ ऑर्डर नहीं मिला है, सुज़लॉन एनर्जी को सिर्फ ऑर्डर नहीं मिला है, एक बहुत बड़े क्लाइंट के ओर से ऑर्डर मिला है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग हुआ है, प्लस उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है सुज़लॉन एनर्जी के साथ। इस चीज़ के चलते उनको और भी मल्टीपल ऑर्डर्स प्राप्त करने में काफ़ी मदद यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट बेस स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, मतलब कैसे आर्सेलर मित्तल ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ भी जाएंगे, बहुत कुछ वो ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे करेंगे, ये एक बेसिक मैसेज यहाँ पे चला जाता है। सुज़लॉन एनर्जी किधर भी अगर ऑर्डर से रिलेटेड बातचीत करेगी तो वो इस चीज़ का रेफरेंस देंगे कि देखो भाई, आर्सेलर मित्तल ने भी हम लोगों को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। इससे आप एक अंदाज़ा यहाँ पे ले सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ों से कंपनी का जो एक लॉन्ग टर्म का जो एक गुडविल रहता है, वो काफ़ी अच्छा बिल्ड करने में मदद यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप को आपको पता ही है, रिसेंटली एक बहुत बड़ा झटका लगा था। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पूरे ग्रुप से गायब हो गया। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है। अमेरिका की जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC की अगर बात कर ले, तो उन्होंने वहाँ के कोर्ट में अर्जी दायर कर दी कि भाई हम इनको डायरेक्टली ही अब समन यहाँ पे भेजना चाहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, परमिशन दो करके। इसको लेकर अभी क्या अपडेट नज़र आ रहा है दोस्तों सामने, तो आप देख सकते हैं अदानी के जो लॉयर्स है, अदानी लॉयर सीक टाइम अंटिल 30th जनवरी टू अपडेट US कोर्ट ऑन टॉक विद SEC। आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो अदानी के लॉयर्स ने 30 जनवरी तक का समय मांगा है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, अदानी के लिए ये एक बहुत बड़ी गले की हड्डी बनते हुए देखने को मिल चुका है, क्योंकि SEC में अगर कोई भी मामला अगर दर्ज होता है, वो इतना ईजिली हटता है नहीं, ठीक है। कभी भी इस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं तो अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी टेंशन भरा वाला माहौल रहता है। एंड आप देख भी सकते हो कि लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ना मतलब कितना बड़ा
ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड प्रॉब्लम क्या है, यस, जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी वो अनसर्टनिटी, एक लटकती हुई तलवार हमेशा इस ग्रुप के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहेगी। एंड इससे होता क्या है, जब भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई डैमेज अगर सामने हो जाता है तो हमारे बाजार के ऊपर भी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, बिकॉज पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, करंट सरकार जो रन करती है उसके काफ़ी करीबी भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। LIC SBI के स्टॉक्स में भी इस चीज़ का डैमेज हम लोग को फिर इजीली देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी 30 जनवरी तक एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद 30 नहीं तो 31 तक कोई ना कोई अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रेलवे कंपनीज, यस, आज के दिन बहुत सारे रेलवे कंपनीज ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। बजट अभी ज़्यादा दूर है नहीं, आप सभी लोगों को पता है इसी हफ्ते मतलब संडे के दिन ही बजट हम लोग को देखने को मिलेगा। उम्मीद काफ़ी हायर लेवल पे है। बट उससे पहले RVNL की अगर बात कर ले, RVNL में हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5-6% तक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न है ऑर्डर, 242 करोड़ का ऑर्डर साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से RVNL को मिलते हुए देखने को मिल चुका है भाई। तो ऑर्डर मिलना तो भाई काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, तो ये पॉइंट को आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। उसी के साथ साथ जितना ऑर्डर मिलेगा भाई उतना ज़्यादा IRFC तो यही चाहेगा, भर भर के ऑर्डर दे दो, क्योंकि IRFC की रोजी रोटी इसी के ऊपर चलती है कि रेलवे कंपनीज़ को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड फाइनेंस करना है तो इसी कंपनी के पास आना पड़ता है। अगर उन कंपनीज़ को बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो IRFC भी अपनी लोन बुक की ग्रोथ कैसे कर पाएगी। सो जब भी रेलवे से रिलेटेड अच्छी खबरें आती है, कंपनीज़ को लेकर अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो IRFC के ऊपर भी वो एक इम्पैक्ट हम लोग को साफ साफ देखने को मिल जाता है। मतलब वाइस वर्सा, अच्छी खबर आई तो तेज़ी, अगर बुरी आई तो यहाँ पे पिटाई भी होते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटी एकदम डेली का हम लोग एक जस्ट डेटा ओवरव्यू कर लेते हैं। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो FIS DIS के डेटा ने थोड़ा सा यहाँ पे सबको चौंका दिया, और उसके पीछे का रीज़न है FIS की ओर से यहाँ पे हम लोग को प्लस का साइन देखने को मिला, मतलब 480 करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग हम लोग को FIS की ओर से देखने को यहाँ पे मिली है। वरना रोज़ अगर देखा गया तो लाल लाल रंग ही देखने को यहाँ पे मिलता था, बट सडनली काफ़ी समय के बाद FIS की ओर से हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ही हरा रंग देखने को मिल चुका है, सवाल वापस स्टार्ट हो गए हैं, क्या FIS क्या यहाँ पे वापसी करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि नेट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस चीज़ के चलते। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्लियर कट नो। मतलब सिर्फ एक बार यहाँ पे लगातार, मतलब आप बिकवाली तो देखो कितनी तगड़ी बिकवाली, 3000, 2900, मतलब ऑलमोस्ट 3000, 1700 करोड़, 2500 करोड़, 4000 करोड़, 3000 करोड़, और ये कितना है 480 करोड़ की नेट बाइंग है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि गलती से थोड़ा बहुत माल यहाँ पे आया है, वरना अगर देखा गया तो नेट बिकवाली हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही थी। हाँ, अगर यही अमाउंट अगर 4800 करोड़ ऐसा कुछ अगर होता तो फिर हम यहाँ पे कह सकते थे कि चलो कुछ तो हिंट मिल रहा है। ये तो जो आप लोगों को बाइंग देखने को मिल रही है कुछ भी नहीं। और जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, क्या बताया है, यस, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं भाई कि एक बार यहाँ मतलब इतने सेलिंग के बाद एक बार बाइंग कर दिया तो वापसी हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप कितने बार कंसिस्टेंटली यहाँ पे इस प्रकार का डेटा दिखाओगे वो मैटर करता है, क्योंकि इसके पहले भी हम इस प्रकार के नज़ारे देख चुके हैं। और तभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल, कि बॉलर की अगर बात कर ले, क्रिकेट तो देखते हो ना, अगर बॉलर ने गलती से मान लो 6 मार दिया तो क्या उसको आप ओपनिंग बैटर बना दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप कितना कंसिस्टेंटली 6 लगाते हो, ठीक है, उससे पता चलता है आप बैटर हो कि नहीं। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों कि ठीक है, आप लगातार आप यहाँ पे देख सकते हो लाल लाल रंग से ही चल रहे थे, और वो हरा रंग भी है, कितना सही तो सही है। तो कोई यहाँ पे वापसी विपसी का हम पॉइंट यहाँ पे कह नहीं सकते। ठीक है, और सबसे बड़ा महा एपिसोड हम लोग को कब देखने को मिलने वाला है, यस, बिल्कुल सही जवाब, 1 फरवरी संडे के दिन ही पता चलेगा। अगर टैक्स में अगर कोई सिग्निफिकेंट बदलाव सरकार ने अगर नहीं किया, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं FIS की वापसी काफ़ी मतलब मुश्किल यहाँ पे हो सकती है कि वो वापस यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे पता ही है कि हमारा रुपये भी डैमेज हो रहा है और ऊपर से टैक्स से भी वो परेशान हो चुके हैं। और जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है कि रुपये को संभालना इतना सिंपल तो है नहीं, बट एक झटके में अगर कोई चीज़ अगर सरकार बदल सकती है वो है टैक्स। अगर कैपिटल गेन टैक्स को अगर वो कम कर दे या फिर हटा ही दे सीधा, ठीक है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं FIS ने जो कमाया यहाँ पे वो उनके हाथ में यहाँ पे बहुत कुछ हद तक बचते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, इवन दो करेंसी डेप्रिसिएशन। सो ये स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। बट फिलहाल आज के दिन की बाइंग, इस चीज़ को कहना कि FIS रिटर्न आ चुके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले तो उन्होंने हफ्ते भर तक बाइंग की थी, बट उसके बाद वापस उन्होंने बिकवाली यहाँ पे स्टार्ट की थी। सो लेट्स सी, वो तो रविवार को भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बोनस मतलब बोनस स्प्लिट,
बायबैक, डिविडेंड, ये चीज़ें चलती रहती है, क्वार्टरली पीरियड चल रहा है। सो कौन सी कंपनी दोस्तों? एक्सिता कॉटन। सो एक्सिता कॉटन की बात करें, उन्होंने बोनस दिया है, ठीक है, 13 फरवरी की बात कर ले, एक्स डेट है, बट बोनस का रेशो क्या है? 1:10। पॉइंट बस इतना ही है, 1:10 का रेशो है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता है। बोनस की अगर बात कर ले, ये 1:10 का अर्थ ये है कि अगर आपके पास 10 शेयर्स होंगे तो जाके आपको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस रेशो को अच्छे से समझिए। एक बेसिक ह्यूमन माइंड कैसे रीड करता है, बोनस 1:10 मतलब हाँ एक के बदले 10, तो ऐसा नहीं होता है, वो उल्टा होता है। 10 होंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिलेगा। सो जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड चलते रहते हैं, उनको देखकर कभी भी बाय करना है कि सेल करना है, ये कभी भी डिसीजन लेना होता नहीं है। बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेना होता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।